नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। पिछली वीडियो में आपने मगध का उत्कर्ष देखा था। उसमें कुछ राजवंश थे जैसे हर्यक वंश और शिशुनाग वंश, ये सब वंश देखे थे। इसके बाद जो आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है बौद्धिक क्रांति। बौद्धिक क्रांति में आपको धर्मों के बारे में पढ़ना है कि कुछ नए धर्मों का उदय हुआ, वो कैसे हुआ और उनके कारण कौन कौन से थे। आज बौद्धिक क्रांति में हम एक धर्म पढ़ेंगे, जैन धर्म। इसके अलावा उसके बाद बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। जैन धर्म में भी 2 वीडियो बनेंगे, उसका एक पहला वीडियो ये है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बौद्धिक क्रांति जो थी 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में शुरू हुई थी, 600 BC में। इसके कारण क्या क्या थे? सबसे पहला कारण था इसका वैदिक कर्मकांडों की अप्रासंगिकता। 6वीं शताब्दी आते आते तक उत्तर वैदिक काल का चरण लगभग समाप्त हो गया था, जिसमें वैदिक कर्मकांड जो थे इतने दूषित हो गए थे कि वो अप्रासंगिक हो गए थे। लोगों का उससे विश्वास उठ गया था और वो दूसरे धर्मों की ओर रुख करने लगे थे, जिनमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म प्रमुख है। इसके अलावा महाजनपदों का उदय हो गया था, अर्थात लोग जो है ग्रामीण सभ्यता से निकलकर नगरीय सभ्यता की ओर प्रवेश कर रहे थे। और आपने पिछले उसमें वीडियो में पढ़ा भी था कि 16 महाजनपद का उदय हो गया था। तो इसकी वजह से जो है और धर्मों का उदय हुआ। कुछ बौद्धिकों का जन्म भी हुआ, जैसे अभी पढ़ ही रहे हैं आप, महावीर और बुद्ध, महात्मा बुद्ध। पशु बलि की अधिकता हो गई थी, ये भी एक कारण था। पूरी दुनिया में धार्मिक परिवर्तन हुए। कहाँ कहाँ हुए? जैसे चीन में कन्फ्यूशियस, यूनान में पाइथागोरस, ईरान में जुरथुस और भारत में बौद्ध और महावीर। इस प्रकार से पूरी दुनिया में हर जगह कहीं ना कहीं जो बौद्धिक परिवर्तन हुए, भारत में भी हुआ। भारत में भी तमाम धर्म का उदय हुआ, छोटे बड़े, जिनमें जो मुख्य प्रमुख हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें जो जैन धर्म है उसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। तो ये मुख्य कारण थे 600 BC में जो धर्मों का उदय हुआ, उनकी मुख्य ये कारण थे। इनमें सबसे जो मुख्य धर्म है, पहला हम पढ़ेंगे जैन धर्म। जैन धर्म जो था, इसमें आप जानते हैं 24 तीर्थंकर हुए थे, जिनमें प्रथम तीर्थंकर जो उनका नाम है ऋषभदेव था। ऋषभदेव जो है ये प्रथम तीर्थंकर माने गए हैं, लेकिन जो ऐतिहासिक तीर्थंकर हैं वो पार्श्वनाथ और महावीर हैं। ऐतिहासिक तीर्थंकर जो है वो 2 ही हैं, पार्श्वनाथ और महावीर। इनके बारे में इसमें 24वें तीर्थंकर जो है तीर्थंकर महावीर है। इन्हीं के बारे में हमको इसमें बेसिकली पढ़ना है इस वीडियो में। और बाकी इनका जो दर्शन होगा, जैन दर्शन का थोड़ा भाग यहाँ पर है, उसके अलावा और नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आपको। इसमें आपको बेसिकली महावीर के बारे में पढ़ना है। महावीर का वास्तविक नाम जो है क्या था? वर्धमान। जन्म स्थान इनका है कुंडग्राम, वैशाली। पिता इनमें सिद्धार्थ। ये यात्रक क्षत्रिय, कहीं जातक क्षत्रिय मिलेगा, वो थे। माता त्रिशला चेतक की बहन थी, है मौसी देवनंदा, और पत्नी इनका नाम यशोदा है। बेटी इनकी थी अनुज्या, इसका एक और नाम था प्रदर्शना। दामाद का नाम था जवाली। और इन्होंने अपना प्रथम उद्देश्य भी अपने दामाद को दिया था, जिसका नाम जवाली था, यानी कि प्रथम शिष्य भी इनका जवाली था। वर्धमान महावीर जो थे, उन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था और कैवल्य अर्थात मोक्ष या ज्ञान की खोज में निकल पड़े थे। ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे 12 वर्षों की तपस्या के बाद, 12 वर्ष लगे थे, तपस्या के बाद उनको ज्ञान प्राप्ति हुई। तब उनकी एज क्या थी? 42 वर्ष थी। ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, तब ये जिन कहलाए, ज्ञानी कहलाए। और उस समय से जो है ये इनका नाम पड़ गया वर्धमान, महावीर पड़ गया। इसके बाद इनका प्रथम उपदेश कहाँ था? विपलाचंद पहाड़ी पर भिक्षु संघ जो थे उनको गढ़ कहा जाता था। जो भिक्षुओं का संघ होता था उनको गढ़ कहा था।
कुल गणों की संख्या जो थी वो 11 थी। गण का प्रमुख जो था गणधर कहलाता था। अंतिम गणधर का नाम था आर्य सुधर्मन। अंतिम गणधर था आर्य सुधर्मन। महावीर की मृत्यु कहां हुई थी? पावा। पावा में 72 वर्ष की अवस्था में पावा में इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये जो संक्षिप्त परिचय आपका था महावीर का था, और इसमें जो है महावीर और बौद्धिक क्रांति है। अंतिम में जैन दर्शन का कुछ और भाग मिलेगा। जैन दर्शन बेसिकली जो है कैवल्य पर विश्वास करता है। कैवल्य क्या है? अर्थात मोक्ष या ज्ञान की प्राप्ति, उसे को कैवल्य कहा गया है। उन्होंने माना है कि जो मनुष्य होता है या जो जीव होता है या जो विश्व होता है, विश्व है, वो जीव और अजीव से मिलकर बना है। इसमें जो अजीव है उनमें भी कई भाग हैं, उससे मिलकर बना है। और इसी जीव और अजीव अर्थात जीव की मुक्ति ही जो है कैवल्य की प्राप्ति है, ज्ञान की प्राप्ति। अर्थात जो भी जीव है अगर वो बंधन मुक्त हो जाए, बंधन रहित हो जाए, तो कैवल्य की प्राप्ति होगी और मोक्ष की प्राप्ति होगी। यही जैन दर्शन का बेसिक स्ट्रक्चर है। उन्होंने त्रिरत्न का कॉन्सेप्ट दिया। ये त्रिरत्न क्या थे? सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। इस त्रिरत्न की सहायता से कोई भी व्यक्ति, कोई भी पुरुष जो है वो कैवल्य ज्ञान या मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। इसका विस्तृत अध्ययन आप अगले वीडियो में करेंगे। इसके अलावा इन्होंने 5 महाव्रत का भी कॉन्सेप्ट दिया। 5 महाव्रत कौन कौन से थे? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। सत्य, अहिंसा अर्थात किसी पर हिंसा न करना, किसी भी पशु पक्षी अर्थात किसी भी जीव को अनावश्यक हानि न पहुंचाना। अस्तेय, चोरी न करना। अपरिग्रह, अनावश्यक धन संचय, जितना आपको जरूरत है उतना धन संचय करना। ये 5 महाव्रत में से 4 महाव्रत जो थे ये पहले दिए गए थे। इसमें जो लास्ट महाव्रत देख रहे हैं ब्रह्मचर्य, यह महावीर द्वारा जोड़ा गया था। ये जो था महावीर द्वारा जोड़ा गया था। बाकी जो 4 महाव्रत आप देख रहे हैं ये पहले से थे। तो ये 5 महाव्रत हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके दर्शन के और भाग मिलेंगे, जिसमें आपको जो किस प्रकार से कैवल्य की प्राप्ति होती है, जीव और अजीव का जो सिद्धांत है वो मिलेगा। इसके अलावा स्यादवाद जो है जैन दर्शन का जो प्रमुख अंग है, शायदवाद या श्यादवाद, वो भी बताया जाएगा। और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।